Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई-कॉम टेक का तड़का। और आज मैं आपको थोड़ा कैंपेन्स के बारे में बताने वाला हूँ अमेज़ॉन के। अगर आप अमेज़ॉन में प्रोडक्ट्स बेचते हैं और आपको अपने प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी बढ़ानी है तो आप ये कैंपेन्स जो हैं वो रन कर सकते हैं अमेज़ॉन में। अब कैंपेन्स रन करने का क्या फ़ायदा है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप अमेज़ॉन की वेबसाइट्स पे चले जाएँ तो कैंपेन्स होता क्या है वो भी आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ शावर्स, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ शावर्स तो आपको थोड़े यहाँ पे एड्स दिखेंगे। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे एड्स हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब ये कैंपेन रन किया हुआ है और इसीलिए ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। मतलब आप कोई भी कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स, तो शायद मोबाइल फ़ोन्स में भी कैंपेन्स हो, किसी ने शायद ऐड डाला हो मोबाइल फ़ोन का। ये तो पूरी कैटेगरी आ गई, यहाँ पे नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर भी शायद हमें दिख जाए कोई कैंपेन। देखिए ये रहा। अभी देखिए आपने मेमोरी कार्ड सर्च किया है, लेकिन नीचे जो है ये प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, राइट। ये वायरलेस सीसीटीवी इंडोर कैमरा है, ये स्पीकर है। तो ये सारे यहाँ पे क्यों दिखे आपको? क्योंकि उन्होंने जो प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हैं एज अ कैंपेन, उस कैंपेन में उन्होंने ये कीवर्ड्स डाले हुए हैं, मेमोरी कार्ड्स। तो जब भी कोई अगर प्रोडक्ट सर्च करता है अमेज़ॉन की साइट पे, तो जिसका मोस्ट रिलेवेंट कीवर्ड मैच होता है तो उसके प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे दिख जाते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका सेल्स बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फिर जिसने भी ये कैंपेन डाला है उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कितने डिडक्ट होंगे वो आप बजट डिसाइड कर सकते हैं कि हर एक क्लिक पे कितना पैसा डिडक्ट होगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली कितने इंप्रेशंस आएंगे, कितनी बार ये ऐड दिखेगी, कितना आपको सेल मिल सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेलर सेंट्रल पेज पे मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि आप कोई भी कीवर्ड्स यहाँ पे सर्च करते हैं, अगर आपका कीवर्ड मैच होता है तो आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखने लगेंगे और आपके सेल भी बढ़ने लगेगी उस वजह से। तो देखते हैं, चलिए कोई कैंपेन हम क्रिएट करते हैं। उसके लिए पहले आप आ जाइए सेलर सेंट्रल पेज पे और यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजिंग में कैंपेन मैनेजर है, तो वहाँ पे आप क्लिक करिए। कैंपेन मैनेजर में आते ही आपको पहले यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा क्रिएट कैंपेन, ठीक है। तो पहले क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैंपेन का नाम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे कैंपेन का नाम लेट से आप डाल दीजिए क्रिसमस कैंपेन, ठीक है। अब बजट जो है आप डालिए अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये डेली बजट, ठीक है। अब स्टार्ट कब से हो रहा है? ये आज से स्टार्ट हो रहा है और एंड डेट कब तक देनी है आपको? तो लेट से आप कल तक ही कैंपेन रन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने कल की डेट दे दी। तो 200 आज के और 200 कल के, मतलब टोटल 400 रुपये जो हैं आपके वो डिडक्ट होंगे, ठीक है। अगर आप एंड डेट यहाँ पे नहीं डालेंगे तो ये चलता रहेगा जब तक आपके अकाउंट से पैसे सारे चले नहीं जाते। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एंड डेट जो है वो आप डेफिनेटली डालें। कोई भी एंड डेट डाल दीजिए, 4 दिन तक या 5 दिन तक। आप देखिए कि ये 200 रुपये से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट अ टारगेटिंग टाइप। यहाँ पे ऑटोमेटिक टारगेटिंग है और मैनुअल टारगेटिंग है, ठीक है। अभी ऑटोमेटिक टारगेटिंग में क्या लिखा है? अमेज़ॉन टारगेट्स योर एड्स to all relevant customer searches based on your product information. You can download a report of the customer search keywords that resulted in click on your ads. और मैनुअल टारगेटिंग में क्या है? Your ads appear when a customer search matches keyword that you provide. मतलब ऑटोमेटिक अगर आप करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे वो खुद आइडेंटिफाई करेगा और आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले करेगा। और मैनुअल में आप मैनुअली कीवर्ड्स एंटर कर सकते हैं। जैसे आप कोई प्रोडक्ट का एसईओ करते हैं या कोई भी अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आपको पता होगा कि कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी मैनुअल में हम करेंगे। कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप।
तो यहाँ पे अब मुझे सिर्फ प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट मुझे बेचने हैं वो प्रोडक्ट यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे लेट से मैं मिल्टन का सर्च करता हूँ। तो ये प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट कर लिया, ये भी सिलेक्ट कर लिया, ये 2 प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट बिड जो लिखी हुई है यहाँ पे वो है 5 रुपीज़ मिनिमम। तो आप जो है ज़रूरी नहीं है कि 5 रुपीज़ रखें, आप 1 रुपया भी रख सकते हैं, ठीक है। बिडिंग क्या होता है, जिसकी बिडिंग सबसे हाईएस्ट होती है उसका जो प्रोडक्ट है वो सर्च में ज़्यादा दिखेगा। मतलब आप यहाँ पे सर्च करेंगे मिल्टन केशो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर किसी की आपको ऐड दिख रही है यहाँ पे, फॉर एन एग्जांपल हम चेक करते हैं, अगर किसी की ऐड दिख जाए, ये देखिए यहाँ पे ये ऐड दिख गई, ठीक है। तो इन्होंने जो बिडिंग अमाउंट डाली है वो काफ़ी हाई डाली होगी, इसीलिए ये यहाँ पे तुरंत आ गई। अगर मैं ये पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, अगर देखता हूँ दूसरी बार, तो यहाँ पे वही प्रोडक्ट दिख रही है। मतलब इनकी बिडिंग रेट्स काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इनके इम्प्रेशंस जो हैं वो बार बार आ रहे हैं। अगर आप लोअर रखेंगे यहाँ पे बिडिंग वैल्यू तो इम्प्रेशंस कम आएंगे आपके, मतलब बहुत कम लोग देख पाएंगे, उतनी विजिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आपको कम ही रखना चाहिए, क्योंकि भले विजिबिलिटी कम हो लेकिन आपका खर्चा जो है वो खर्चा ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको सेव एंड फिनिश कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये कैंपेन जो है वो अपने आप शुरू हो जाएगा, ठीक है। इतना ही करना है। और यहाँ पे कैंपेन का नाम, ग्रुप का नाम देना मत भूलिएगा। अगर आपको चेंज करना है तो ये चेंज कर सकते हैं, ओके। और आप इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं कि ये कैंपेन कैसा जा रहा है, कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि कितना, मतलब आप पूरे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं होम पेज में जाके, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी इसको मैं सेव एंड फिनिश कर देता हूँ एक बार, फॉर एन एग्जांपल इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको मैं ऑब्जर्व कर पाऊँगा। अब दूसरा एक कैंपेन हम ले लेते हैं, ठीक है। दूसरे कैंपेन में हम मैनुअली करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जैन ऑफर, ठीक है। बजट जो है मैं 200 रुपये डाल देता हूँ, और स्टार्ट और एंड जो है वो डाल देता हूँ मैं 5 दिन के। अभी हम यहाँ पे मैनुअल टारगेटिंग करेंगे। अब कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप। मैनुअल टारगेटिंग में देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आ गए आपको, और यहाँ पे कीवर्ड्स के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो पहले तो हम प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स हम एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सजेस्टेड कीवर्ड्स अपने आप आ गए। अभी आप यहाँ पे सजेस्टेड कीवर्ड्स को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया। अच्छा, बिडिंग अमाउंट मेरे को डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये सजेस्टेड कीवर्ड मैंने सिलेक्ट कर लिए, ये ठीक है। आपको इसमें से जो भी सजेस्टेड कीवर्ड सिलेक्ट करने, वो कीवर्ड सिलेक्ट करके सेव एंड फिनिश पे आप क्लिक करिए, और फिर ये कैंपेन जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वो शुरू होने के बाद आपको कुछ दिखेगा ऐसे, देखिए। अभी ये कैंपेन जो है ये शुरू हो चुका है, रनिंग स्टेटस में है। अभी यहाँ पे कितने आपके कैंपेन में से पैसे गए, आपके कैंपेन से जितने मतलब सेल हुए हैं उसकी सेल की वैल्यू कितनी है वो आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ पे आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ACOS। अभी ACOS का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। टोटल स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। मतलब आप बेसिकली जितना आप खर्चा कर रहे हैं ऐड के पीछे, ठीक है, और आपका जितना सेल हुआ है उसका परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स कितना हो रहा है उसका आपको यहाँ पे दिखेगा। लेट्स से कि आपने 1000 रुपये का खर्चा कर दिया, ठीक है, ऐड के पीछे, और सेल हुआ है 1000 रुपये का, तो यहाँ पे ACOS परसेंटेज जो है वो 1000 दिखेगा आपको, 100% दिखेगा, ठीक है। मतलब 100% आप स्पेंड कर रहे हैं और उसके सामने आपका जो सेल हो रहा है वो 100% उसके सामने ही जा रहा है। तो मतलब 100% ही आपका खर्चा हो गया, समझ लीजिए। जितना ACOS कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कैंपेन रन। आपको अगर इसको स्टॉप करना है तो आप यहाँ पे जो है पॉज, एनेबल और आर्काइव कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको पॉज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मुझे इस कैंपेन को रन नहीं करना है, ठीक है। तो इसको मैंने पॉज कर दिया। अभी मैं इसको देखता हूँ कहीं से डिलीट कर पाता हूँ तो। कैंपेन जो है चला गया।
पॉज में एक बार देख लेता हूँ। अभी ये सारे कैंपेन्स मेरे पहले के कैंपेन्स थे जो अब पॉज हो चुके हैं, ये सारे पॉज हो चुके हैं। और आर्काइव में मैं देख लेता हूँ, शायद कोई आर्काइव में हूँ या ऑल में जाकर देख लेता हूँ। ये सारे कैंपेन्स जो है वो सारे पॉज हो चुके हैं, तो अब ये कैंपेन्स किसी काम के नहीं है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, आर्काइव कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, तो इतना ही है। आई होप कि आपका भी सेल बढ़ेगा अमेज़ॉन में ये कैंपेन करने से। ध्यान रखिएगा कि आपका जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस आपके सेल्स से कम रहे, मतलब एक्सपेंस कम हो और सेल ज़्यादा बढ़े, उसका आपका ध्यान रखते रहना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ से सब कुछ चेक करते रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेता हूँगा ऑनलाइन के बारे में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।